स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। 11 वर्ष बाद फिर से 1 साल का बीएड कोर्स शुरू करने की मंजूरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार होगी शुरुआत। 4 साल में स्नातक करने वाले को मिलेगा 1 वर्षीय बीएड कोर्स में नामांकन का मौका। 2014 में बंद हो गया था 1 वर्षीय बीएड कोर्स। एनसीटी ने दी सहमति। राज्य में 300 से अधिक बीएड कॉलेज चल रहे हैं। राज्य में 300 से अधिक सरकारी और गैर सरकारी बीएड कॉलेज हैं। राज्य के विश्वविद्यालय में सत्र 2023 से 24 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय स्नातक कोर्स की पढ़ाई प्रारंभ हो गई है। राज्य के सभी बीएड कॉलेजों में नामांकन के इस साल भी एकीकृत प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। एनसीटी ने बीएड कॉलेजों से अलग अगले सत्र में नामांकन के लिए आवेदन मांगे। एनसीटी की वेबसाइट पर नए कोर्स में नामांकन की अनुमति के लिए प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। 11 वर्ष बाद फिर से एक वर्षीय बीएड कोर्स शुरू होगा। नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई ने इसकी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीईपी 2020 की सिफारिशों के अनुसार कुछ नई शर्तों के साथ इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। 2014 में 1 वर्षीय बीएड कोर्स बंद कर दिया गया था। 1 साल के बीएड कोर्स वैसे ही विद्यार्थी का नामांकन होगा जो 4 वर्ष की स्नातक कोर्स या स्नातकोत्तर कोर्स किए रहेंगे। 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम देश के 64 शिक्षा संस्थानों में चल रहा है, जहां छात्र पसंद के विषय में बीएड कर सकते हैं। अब आईटीईपी योग एजुकेशन, आईटीईपी फिजिकल एजुकेशन, आईटीईपी संस्कृत, आईटीईपी परफॉर्मिंग आर्ट एजुकेशन जैसे कोर्स शामिल किए जाएंगे। आईटीईपी 4 वर्षीय दोहरी समग्र स्नातक डिग्री है जो अभी बीए, बीएड, बीकॉम, बीएड और बीएससी बीएड में दी जाती है। अवसर बिहार पुलिस में 4361 पद पर चालक सिपाही बहाल होंगे। 8276 स्वीकृत पद। बिहार पुलिस में चालक सिपाही 8276 स्वीकृत पद हैं। वर्तमान में 3500 करीब चालक सिपाही हैं, यानी करीब 4800 पद रिक्त है। प्रस्तावित बहाली के बाद काफ़ी हद तक इसकी कमी दूर हो जाएगी। इंटर पास और वाहन चलाने वाले युवाओं को मिलेगा मौका। लिखित के बाद वाहन चलाने का टेस्ट। चालक सिपाही की बहाली 2 चरणों में होती है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पहले सिपाही की तरह लिखित परीक्षा से गुजरना होता है। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को वाहन चलाने का टेस्ट देना पड़ता है। इसके बाद अंतिम मेधा सूची के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन होता है। बिहार सरकार के अधीन नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान है। हर माह 5 से 8 दिन के बीच लिस्ट जारी होगी। 10,470 शिक्षकों का ट्रांसफर खुद करेंगे अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ। पति और दूरस्थ स्कूल के आधार पर आवेदन करने वाले शिक्षकों का ट्रांसफर करेंगे डीओ। किस श्रेणी के ट्रांसफर के कितने आवेदन यहाँ लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। पहले उन शिक्षकों का ट्रांसफर होगा जो 1994, 95, 98 सहित अन्य वर्षों में नियुक्त है, उनका ट्रांसफर होगा। उसके बाद फिर टीआरई 1, 2 और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। उसके बाद टीआरई 3 में पास 66,603 शिक्षकों का अगली बार होगा ट्रांसफर, अभी इनका नहीं होगा। उसके बाद लिखा है 1700 निलंबित आरोपी संदिग्ध प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों का ट्रांसफर रुकेगा। अवकाश पर गए शिक्षकों का भी ट्रांसफर होगा। वह छुट्टी के बाद स्कूल में का चार्ज लेंगे, उसके बाद उनका ट्रांसफर होगा। 1700 से अधिक शिक्षक कई कारणों से निलंबित हैं। लगभग 1,90,000 आवेदन हुए, इसमें 1700 लोग निलंबित कई कारणों से हैं। जिन्होंने आवेदन किया है उन सब का ट्रांसफर होगा। एस सिद्धार्थ ने कहा है कि जिन लोगों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किए हैं उन सभी का ट्रांसफर होगा। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पद भी इसमें शामिल किया जाएगा। 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है। इन पदों में टीआरई 3 के खाली रह गए 21,397 पदों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिक्त पदों का डाटा तैयार करने का आदेश दिया है, जिसके बाद टीआरई 4 की वैकेंसी निकाली जाएगी। हालांकि इसमें पहले से ही टीआरई 3 में 66,603 अभ्यर्थी नियुक्त अभी इस साल में होंगे। सर्वाधिक भर्ती गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, खेल में। मिडिल स्कूल के लिए स्नातक की डिग्री अनिवार्य चाहिए, तो पहले से भी मालूम है, होना चाहिए। टीआरई 3 भर्ती पूरी होने के बाद इस पर काम होगा, और टीआरई 3 के बाद है ना, और टीआरई 4 का एग्जाम होने के बाद फिर टीआरई 5 का भी एग्जाम होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।